Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss about trigonometry. Trigonometry से रिलेटेड हम लोग रेशियो फार्मूला, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब सारे कंसेप्ट हम लोग सीख लिए हैं। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 जो कि मैथ 2 में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग चैप्टर 6 है, वो चैप्टर 6 के एक्सरसाइज नंबर या प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में एक और चैप्टर शुरू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। आइए तो इसमें फर्स्ट दो एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट एंगल होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ एंगल ऑफ इलिवेशन एंड सेकेंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम यहाँ पर दो एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है। तो देखिए एंगल ऑफ इलिवेशन का हमने डिफिनेशन लिखा है, इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट which is at a higher level compared to the ground level, we are to look up this line joining the object and the eye of the observer is known as the line sight, जिसे हम कहते हैं line sight, and the angle which this line of sight make with horizontal drawn through the eye of the observer is known as the angle of elevation। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। Therefore, the angle of elevation of an object help in finding out its height। फिगर, एक फिगर आपको दिया है, तो इस फिगर से देखते हैं, बोलते हैं ए एंगल ऑफ, इस एंगल को हम बोलते हैं दिस एंगल इज एंगल ऑफ इलिवेशन। यहाँ पर देखिए हियर ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्वर है, ए आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा है और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो दिस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। और ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को दिख रहा है तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, या हम लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन एक ही बात है। किसी किसी बुक में यहाँ पर लाइन ऑफ विजन भी लिखा रहता है और यहाँ पर मैंने लिखा लाइन ऑफ साइट। तो ऑब्जर्वर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई। तो ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल में है इसलिए ऑब्जर्वर आई बोलते हैं। तो ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलिवेशन। सेकेंड पॉइंट आता है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले पॉइंट से पहले हम ऑब्जर्वर कहाँ है, नीचे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। अगर और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बात करते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा उससे डिफरेंस है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट is at a lower level than the observer's eyes, he has to look downwards to have a view of the object. In that case,
the angle which the line of sight make with the horizontal through the observer's eye is known as the एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये फिगर दे उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, ए ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर ऊपर चला गया, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। तो यहां से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और वहां से ऑब्जर्वर के आंख से रे निकलेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। और यहां से ये ऑब्जर्वर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साइड में देख रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा, जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे। तो उस केस में कहां पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ इलिवेशन के केस में क्या था, ऑब्जर्वर नीचे था और ऑब्जेक्ट ऊपर था, तो उस केस में कौन सी एंगल बनती है, एंगल ऑफ इलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो उस केस में एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। आज इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फॉर एन एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1। तो the shadow of a building is 20 meter long when the angle of elevation of the sum is 60 degree. Find the height of the building. एक बिल्डिंग है और उसका शेडो कितना, बिल्डिंग से कितने मीटर दूर बन रहा है, 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग बन रहा है। तो पूछा है और एंगल ऑफ इलिवेशन दिया है, कितना दिया है, एंगल ऑफ द इलिवेशन ऑफ सन इज कितना दिया है, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, देखिए सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बी द हाइट, let AB be the building and AC be the shadow। जो AB है वो बिल्डिंग की हाइट है, AB जो बिल्डिंग की हाइट है, और जो AC है उसका शेडो है। क्या है, AC शेडो है। तो हमें AC दिया है, AB फाइंड करना है, और ये एंगल दिया है, एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन इज सन कितना दिया है, 60 डिग्री। Then AC equal to 20 meter and angle ACB equal to 60 degree। और let height of AB means height of building equal to कितना, h मीटर। तो height of building कितना है, h मीटर है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर हियर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो उसमें से हम 6 में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और थोड़ा अपना माइंड यूज करके कि देखेंगे कि हमें एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया है, और हमें क्या नाम है कि ए बी हाइट निकालना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेंगल कौन सा है, ए बी ए सी जो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसका एंगल ए जो है क्या है, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। अब मैंने आपको जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा रहा था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जिस एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे, दिस एंगल इज थीटा मीन्स दिस एंगल कितना डिग्री दिया, 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री वाले 60 डिग्री के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस साइड से एंगल हम बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, बेस साइड बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हियर अप्लाइड द tan थीटा।
तो देन आते हैं क्वेश्चन पर। देन tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB, AB क्या है आपका परपेंडिकुलर है और AC क्या है बेस है, इक्वल टू आपको मैंने सेकेंड वीडियो में 0 डिग्री से 90 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू एक टेबल फॉर्म में दिया था और मैं बोला था कि आप उसको याद करके रखिएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना है √3, आपको पता होना चाहिए √3। और हम इस tan से √3 हो गया और अब हमें AB हमें पता नहीं, AB तो फाइंड करना है। AB इक्वल टू हमने H जूम किया है और AC कितना दिया है, AC 20 मीटर है, ये 20 है। तो AB अपॉन AC मीन्स H अपॉन 20 इक्वल टू √3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर H इक्वल टू 20 √3 मीटर इक्वल टू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो हमने √3 का वैल्यू रिप्लेस कर दिया 1.732 और मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 1.732। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आया 34.64 मीटर। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू कितना आया 34.64। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 34.64 मीटर, तो आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। अब 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ वर्टिकल पोल 6 मीटर हाई हैज अ shadow of length 2√3 meters, find the angle of elevation of the sun। ओके, तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन, लेट AB of the vertical pole and AC be its shadow, let the angle of elevation be theta, then इसका ये ट्रायंगल ABC हो गया और ये आपको थीटा हमें फाइंड, इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया। थीटा के सामने वाले साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस और बेस। तो हमें क्या क्या दिया है AB दिया है 6 मीटर, AC दिया, AC कितना है 2√3 मीटर, तो AC 2√3 मीटर हो गया। तो देन एंगल क्या है ACB कितना है एंगल ACB इक्वल टू थीटा, एंगल थीटा हो गया। तो हम अप्लाई करते हैं नाउ tan थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB है और बेस कितना है AC है। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू AB कितना है 6 और AC कितना है 2/√3। तो इक्वल टू 2 से 3 को कैंसिल करेंगे और फिर उसका रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास कितना रिजल्ट आया √3। हमें पता है कि tan √3 का वैल्यू क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको दिया हूं 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो उसमें tan, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया और अब √3 का वैल्यू कितना होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो हम tan √3 को रिप्लेस किससे किया tan 60 डिग्री और इस tan से इस tan को कैंसिल कर दिया। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया था बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द सन सन। तो एंगल ऑफ इलिवेशन सन से हमें एंगल ऑफ इलिवेशन पूछा गया दिस एंगल। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, मींस एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन 60 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। फर्स्ट में भी वही सेम क्वेश्चन था, फाइंड the shadow of the building is 20 meter long when the angle of elevation of the sun is 60 degree, find the height of the building। इसमें height of building पूछा गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड अगला